पूरा बीजेपी में है, हर घर भाजपा है, चप्पा चप्पा भाजपा है, कहीं कोई डरने की बात। मैं निस्वार्थ भावना वोटर हूँ। वोटर हाँ वोटर ही हूँ मैं निस्वार्थ भावना बीजेपी को ही वोट दूंगा। मेरे कॉलोनी के एक आदमी लोग बीजेपी, पूरा बांकीपुर विधानसभा में बुद्धवा कॉलोनी कि गली गली में भाजपा एकदम छा गया है, हर लोग झंडा खुद से खुद उठा लिया है। देखिए, तेजस्वी यादव जी लड़ते, उनके पार्टी लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत किशोर उनका वोट खाने के लिए यहाँ पहुंच गए और प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होने जा रही है। आप लिख लीजिए, कोई बिजनेसमैन कभी नेता नहीं हो सकता है कि कोई बहरूपिया अगर कोशिश करेगा कि बांकीपुर में घुस जाए तो ये संभव नहीं है। आने वाला समय आपको रिजल्ट दिखा देगा। जो बिहार हमारा युवा प्रदेश है, तो लोग पैसा कमाने वाले लोग हैं, तो इनको हम क्यों वोट दें, हम इनको क्यों आगे बढ़ाएं। इसलिए उनके सभी कैंडिडेट का लगभग जमानत जब्त हो गया था, इस बार उनका भी हो जाएगा। स्वयं भी ट्राई कर ही रहे हैं, उनको भी अब उनका भी भ्रम 3 तारीख को टूट जाएगा। नाला हुआ करता था जिसमें लोग को मार के फेंक दिया जाता था, कई दुर्घटनाएं हो जाती थी, तरह तरह की बात जो होती थी। आज उस नाला का स्थिति देखिए, उस पे आज लोग एकदम हंस के चल रहे हैं कि हमारा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और माहौल क्या है। सवाल यह है, चूंकि बीजेपी से नीरज सिन्हा उतरे हैं, सामने प्रशांत किशोर हैं, दूसरी ओर रेखा गुप्ता तेजस्वी यादव की पार्टी से उतर गई हैं और ऐसे में नीतिराज गांधी लगातार घूम रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में माहौल बना रहे हैं। क्या माहौल है? बीजेपी टिक पाएगी? सामने प्रशांत किशोर हैं। बीजेपी तो टिकी हुई है ही है। कई सालों से हमारे विधायक के जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो नितिन नवीन जी का क्षेत्र है। तो पूरा बीजेपी में है, हर घर भाजपा है, चप्पा चप्पा भाजपा है, कहीं कोई डरने की बात नहीं है। जो प्रशांत किशोर जी हैं, वो बुरी तरीके से हारेंगे। जनता समझदार है बांकीपुर की। प्रशांत किशोर के साथ हुजूम चल रहा है। देखिए हुजूम कैसे चलता है वो आपको हम समझा देते हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, तो वो जनता खरीद के लाते हैं। हमारे यहाँ कोई खरीदने का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सीधा जो जनता अपने आप कार्यकर्ता बन के हमारे साथ सब खड़ा हो गया। आप हमारा रैली देख रहे होंगे, जनसंपर्क देख रहे होंगे कि गली गली में भाजपा एकदम छा गया है, हर लोग झंडा खुद से खुद उठा लिया है। कि कोई बहरूपिया अगर कोशिश करेगा कि बांकीपुर में घुस जाए तो ये संभव नहीं है। आने वाला समय आपको रिजल्ट दिखा देगा। जो बिहार हमारा युवा प्रदेश है, युवा भी उनके साथ है, युवा कैंडिडेट है हमारे, एकदम एक तरफा जीत रहेगी, कहीं कोई डर नहीं है। कहा जा रहा है कि गढ़ बचाना मुश्किल हो गया बीजेपी के लिए, प्रशांत जब से सामने आए हैं। विपक्ष वाले हैं, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बरगलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता समझदार है, उनके बहकावे में नहीं आएगी। लोग लगातार घूम रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिला? माहौल देखने को मिला कि जनता हमें बता रही है कि क्या क्या विकास हुआ है। हर घर जल नल पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है। जो बांकीपुर में कई पार्क, 5वां पार्क बनने जा रहा है। ऐसी कई योजना। जो मंदिरी नाला हुआ करता था जिसमें लोग को मार के फेंक दिया जाता था, कई दुर्घटनाएं हो जाती थी, तरह तरह की बात जो होती थी। आज उस नाला का स्थिति देखिए, उस पे आज लोग एकदम हंस के चल रहे हैं कि हमारा रास्ता बन गया, लोग का खुशहाल माहौल बना। बांकीपुर में जो तरक्की हुई है, ऐसा तरक्की पूरे देश में देखना चाहिए कि किस तरीके का तरक्की हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। उसी तरक्की को लेके हमारे जो कैंडिडेट है नीरज कुमार सिन्हा, वो लेके आगे बढ़ेंगे। प्रशांत को हरा देंगे? प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होने जा रही है। आप लिख लीजिए, कोई बिजनेसमैन कभी नेता नहीं हो सकता है। उसको कई लोगों को चुनाव जिताए हैं, ये देखे हैं। कई लोगों को चुनाव जिताए हैं, तो अपने जमानत क्यों नहीं बचा पाए? अभी लड़ाए थे ना सबको। हाँ। पार्टी बनाए, बिहार में लड़ाए। वो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि वो एक क्या है, बिजनेसमैन है, पैसा कमाते हैं राजनीतिक से। तो कभी भी जनता की समस्या नहीं समझ सकते। उनको ग्राउंड पे उतर के जनता की समस्या समझना पड़ेगा, तब वो नेता बन पाएंगे। लेकिन उनके हर चीज में बिजनेस चलता है। जो इसके दिमाग में पैसा और बिजनेस चले, वो आदमी कभी भी नेता का दुख दर्द नहीं समझ पाता है। इसलिए जनता समझ जाती है कि ये तो लोग पैसा कमाने वाले लोग हैं, तो इनको हम क्यों वोट दें, हम इनको क्यों आगे बढ़ाएं। इसलिए उनके सभी कैंडिडेट का लगभग जमानत जब्त हो गया था, इस बार उनका भी हो जाएगा। स्वयं भी ट्राई कर ही रहे हैं, उनको भी अब उनका भी भ्रम 3 तारीख को टूट जाएगा। चलिए, इनका कहना है कि प्रशांत हार जाएंगे। इधर भी लोग हैं, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को जिता देंगे, सामने प्रशांत है, कितना टक्कर दे रहे, देख रहे हैं। बीजेपी और प्रशांत किशोर
बीजेपी बांकीपुर विधानसभा से शुरू से जीतती आई और जीतते रहेगी। प्रशांत जैसे बहुत आएंगे, बांकीपुर की जनता कभी उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहेंगे। नहीं रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या उम्मीद, क्यों ऐसा कहेंगे कि बीजेपी का गढ़ बच जाएगा? सामने तेजस्वी यादव की तरफ से रेखा गुप्ता आ गई हैं, उसके बाद देखिए, तेजस्वी यादव जी लड़ते, उनके पार्टी लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत किशोर उनका वोट खाने के लिए यहाँ पहुंच गए और प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। अपने अभी नीति ने कहा कि वो जितना भी भीड़ हुम्मत देख रहे हैं वो सब पैसा पे लाया हुआ है। मैं निस्वार्थ भावना वोटर हूँ, वोटर हाँ, वोटर ही हूँ मैं निस्वार्थ भावना बीजेपी को ही वोट दूंगा। मेरे कॉलोनी के एक आदमी लोग बीजेपी, पूरा बांकीपुर विधानसभा में बुद्धा कॉलोनी। अच्छा, आप वहाँ के वोटर हैं, विकास हुआ क्षेत्र में? मानते हैं कि बीजेपी ने, नितिन नवीन ने काम किया है? नितिन ने बहुत काम किए, उनसे जैसा अच्छा नेता हम लोग की बांकीपुर विधानसभा में कोई नहीं हो सकता है। निशान जी आ रहे हैं, उनसे बनाते हैं कि जैसे नितिन नवीन जी कार्य किए हैं बांकीपुर विधानसभा के लिए, वो भी उसी के अकॉर्डिंग चल रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग। चलिए, तमाम जो लोग हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, सरतौर पर कहना है कि बीजेपी का गढ़ बचा था और बचा ही रहेगा। अब क्यों बचा रहेगा? इन्होंने बताया कि विकास हुआ है। विकास किन्होंने किया? नितिन नवीन ने। अब नितिन नवीन का जादू जो है वो बांकीपुर में चलता दिखाई दे रहा। हमने कल भी आपको दिखाया था। हालांकि अब आगे देखिए, तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।